अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी अगर जाती है तो मोहम्मद रिजवान का जो नाम है वो सामने आ रहा था, लेकिन अब उस बारे में सिलेक्टर्स और पीसीबी जो है वो इस बारे में ज़रा सा कन्फ्यूजन का शिकार है। और जो साबिक क्रिकेटर से बातें होती हैं और जो सोर्सेज होती हैं उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सोर्स का नाम भी बताया जाए, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए और उनकी राय जो है, उनकी आरा जो है, और वो जो बताते हैं कि क्या कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। उनमें सहाफ़ी भी होते हैं, साबिक खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ अंदर के लोग भी होते हैं जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को, खबरों को मिलाकर जो है वो आपको जो है वो रिपोर्ट किया जाता है इस चैनल के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो अपना नाम यूज़ करना चाहता हो। तो तमाम तर खबरें जो हैं वो मिलाकर जो पेश की जा रही हैं, उनका जो समरी है वो ये बता रही है कि रिजवान के ऊपर भी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। रिजवान के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेक्टर्स जो हैं वो बहुत अरसे से देख रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हों, असद शफीक हों, अब्दुल रज़ाक हों, वहाब रियाज हों। ये लोग क्रिकेट को अगर ये तो अभी बने ना चीफ सिलेक्टर्स, इससे पहले ये लोग जो क्रिकेट देखते हुए आ रहे थे और जो इन लोगों के तासुरात थे उससे ये बात अंदाज़ा हुई। और इन लोगों की अपनी सोच जो पाई जाती है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम के अंदर जो है, और जो एक मजमूई सोच पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर वो ये है, और उसके अंदर साबिक क्रिकेटर और जो फैंस हैं और जो सहाफ़ी हैं उन सब की राय को कंक्लूड करके अगर मैं आपको बताऊं तो रिजवान के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में जो सवालात खड़े होते हैं उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये शख्स जो है ये अब मैं बहुत से फैंस जो हैं वो रिजवान के नाराज़ हो जाएंगे। उनके बारे में ये वाली बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है और ये वाली बात हर कोई जानता है कि ये जो है साजिश करने में, ग्रुपिंग करने में और सियासत करने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नज़र आते हैं। ये विकेट के दोनों जानिब खेलने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसा कि अब कहा जाए कि तालीम की कमी है, कुछ ऐसा मामला है कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं बन पा रहे, और उसकी वजह से मामला जो है वो लोगों की नज़रों के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि बाज़ लोग जो है वो ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये जो है ये शख्स ऐसी हरकत कर रहा है, और वो चीज़ डिस्क्लोज़ हो जाती है। उससे अंदाज़ा ये होता है कि किस वजह से डिस्क्लोज़ हुई। उसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि तालीम की कमी जो होती है वो मेन तौर पर सामने आती है। पाकिस्तान के अमूमन बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी तालीम जो है वो वाजिबी सी है। मुझे नहीं पता कि बाबर आजम ने मैट्रिक किया है, नहीं किया, रिजवान ने कहाँ तक तालीम हासिल की है, शाहीन शाह अफरीदी की कितनी तालीम है। बिल्कुल अगर इन लोगों का एटीट्यूड देखा जाए, इन लोगों का बात करने का अंदाज देखा जाए, सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाए तो 0/0 हैं। और किसी किस्म का कोई इनका लगता है कि शायद वाजिबी सी भी तालीम जो है वो इन लोगों ने हासिल नहीं की है। तो इस तरह अगर कोई ऐसा शख्स जो गैर तालीम याफ्ता हो वो नेशनल लेवल के अंदर कोई ऐसा काम करता है तो फिर उसको एक्सपोज होने में बहुत कम टाइम लगता है, और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। और यही चीज़ रिजवान के सामने आई है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वाला खिलाड़ी है, हर जगह अपनी बात जो है वो बना कर रखने वाला खिलाड़ी है। और खिलाड़ियों को जो मौजूदा टीम के अंदर मौजूद होते हैं उनको जो है वो एक दूसरे के साथ बदजन करने के अंदर मुलविस पाया गया है। पेशावर मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए भी गहरी नज़र जिन लोगों ने इसके ऊपर रखी थी वो भी इस बात के ऊपर कायल हैं कि रिजवान जो है वो फैसले लेने के अंदर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और ये वाली बात हमने मुतादिद मरतबा देखी कि जब बाबर आजम कप्तान थे पिछले 4 साल के अंदर, तो जब भी कोई रिव्यू लेने वाली बात होती थी तो मोहम्मद रिजवान जो है वो बिल्कुल हवन्नक्स जैसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आ जाते थे और बिल्कुल हाथ खड़े कर देते थे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस तरह कन्फ्यूजन पैदा कर देते थे। और जो 15 सेकंड का जो टाइम होता है उसको वो जो है वो कप्तान को डिस्टर्ब करने में और कप्तान को कंफ्यूज करने के अंदर जो है वो टाइम पूरा ज़ाया कर देते थे। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी टीम का हुआ माजी के अंदर कि पाकिस्तान रिव्यू लेने में या तो लेट हुआ या फिर रिव्यू गलत लिया गया, जिसकी वजह से इसके बहुत बड़े जिम्मेदार जो है वो विकेट कीपिंग के ऊपर आता है और उसके अंदर मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आता है। वैसे भी ऑफ द फील्ड जो है मोहम्मद रिजवान को अगर लोगों ने देखा हो तो उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशकूक पाई गई हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सियासी तौर पर जो है ये सियासी आदमी है और एक दूसरे के खिलाड़ियों को एक दूसरे से बदजन करने में और किसी का काम जो है वो ख़राब करने के अंदर जो है वो ये खिलाड़ी जो है वो मुलविस पाया गया है माजी के अंदर। और इसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर भी एज अ
खिलाड़ी सवालात खड़े होते हैं। बाबर आजम के बाद जो दूसरा नाम है जो स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो मोहम्मद रिजवान का है। बेशक शाहिन अफरीदी उसको ब्रेडमैन कह दे, कुछ भी कह दे, रिजवान के बारे में गौर हो रहा है कि इसको भी जो है वो टीम से बाहर निकाला जाए। बेशक उसके फैंस जो हैं वो कितने भी नाराज़ हों या फिर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगे इस बात का, लेकिन हकीकत यही है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं अब उनके बारे में भी ये वाला फैसला हो रहा है। और जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि टीम के अंदर सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके कहने के बावजूद भी जो लोग सियासत करने से बाज नहीं आए उनमें पहला नंबर जो है वो मोहम्मद रिजवान का है। और मोहसिन नकवी साहब को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि उनके कहने के बावजूद भी सियासत टीम के अंदर जो है वो उरूज पर है। उसका मेन नतीजा यही है कि जैसा कि आपने T20 के अंदर जो सीरीज़ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, वो किस तरह एक सी टीम से आप हारे हैं और इसके अंदर पूरा जो है वो किरदार जो है वो मोहम्मद रिजवान का, शाहिन अफरीदी का बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। मैं एक छोटा सा सहाफ़ी और पाकिस्तान के जितने भी आवाम हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है। हर चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आपको मैच देखने से हो जाता है, कौन कितना पानी में है और कौन कितना मुलव्विस है सियासत में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाती हैं। कोई चीज़ नहीं छुप पाती आजकल के दौर के अंदर। और किस तरह आप सेल्फिश तरीके से बैटिंग करते हो, उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों सर फहरिस्त हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सेल्फिश बैटिंग करते हैं, अपने 30-50 रन पूरे करते हैं। चलो अगर आप 30-50 रन करते हो टीम को तो जितवाओ, उनके 30-50 होने के बावजूद भी टीम अगर हारती है तो ऐसे 30-50 का कोई फायदा नहीं है। बेशक मोहम्मद रिजवान जो है वो फास्टेस्ट 3000 रन मुकम्मल कर ले, टीम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही टीम ने कोई टाइटल जीता, ना ही टीम ने कोई बड़ी सीरीज जीती। अब आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हार रहे हैं और आप बात कर रहे हैं आप इंडिया को हराएंगे, वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, न्यूजीलैंड की सीनियर टीम को हराएंगे, साउथ अफ्रीका की टीम को हराएंगे जिसके अंदर क्लासीन जैसा खिलाड़ी जो है वो मौजूद है। आपकी सोच जो है वो जहां ख़त्म होती है वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। पावर प्ले का जिस तरह बेहतरीन इस्तेमाल ये सारी टीमें करती हैं, पाकिस्तानी टीम जो है इनकी धूल तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये वाली चीज़ जो है ये देखी जाएगी और इसके अंदर जो है बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है और लोगों ने जो लोग ये वाला फैसला करने वाले हैं उन लोगों ने इसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है एज अ कप्तान पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो नहीं चल पाएगा, अपनी रिड भी कायम नहीं कर पाएगा। और जिस तरह के फैसले मोहम्मद रिजवान करते हैं वो जिसे कहते हैं कि सिक्के के दो रुख। कप्तान मेरे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने ये वाला कमेंट किया था कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कप्तानी जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बिल्कुल सही बात की थी। इतने इंटेलिजेंट और इतनी बेहतरीन सोच वाले लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उनके कमेंट्स जो आते हैं वो पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि मेरी मालूमात तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिकेट के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा है कि इन लोगों को जो है दाद देनी ज़रूरी है। और मेरे जितने भी जो लोग भी मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों का क्रिकेट की नॉलेज और सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिकेट के हवाले से इतना ज़्यादा अच्छा है जिसके ऊपर यकीनी तौर पर आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। रिजवान का मामला जो है वह एज अ कप्तान जो है वो कुछ बुझता हुआ नज़र आ रहा है। किसके बारे में गौर हो रहा है पाकिस्तानी टीम में कि किसको कप्तान बनाया जा सकता है, ये वाला नाम जो है मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर रिजवान के बारे में जो बात हुई है आप किस हद तक मुतमईन है इस बात से, मुत्तफिक हैं इस बात से कि ये वाली बातें सही हैं। रिजवान का किरदार जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसा ही है जैसा मैंने बयान किया है या फिर इससे थोड़ा मुख्तलिफ होगा। जो भी है यकीनी तौर पर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस बारे में क्या कहता है और क्रिकेट की नॉलेज इस बारे में आपकी क्या कहती है। वैसे भी आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं क्रिकेट के मामले के ऊपर, इसलिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।